आयु संबंधित प्रश्न। आज हमसे पढ़ेंगे आयु संबंधित प्रश्न। क्वेश्चन को बढ़िया से देखिए और मात्र 5 सेकंड में दे दी है ना जहरीला ट्रिक। कोई भी प्रश्न 5 सेकंड में हल करें। यदि पूरा क्लास आज देख रहे हैं तो इस आधारित प्रश्नों को बनाने में आपको समय नहीं लगेगा। आप सब क्या करते होंगे, एक्स वाई मान के बनाते होंगे। राम की आयु 5 गुना है, 2 गुना है, तो आपको 2x या 5x ही मानना है। मात्र 5 सेकंड में कोई भी प्रश्न को हल कर सकते हैं। पहले लॉजिक समझ जाइए, पूरा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, एक एक करके क्वेश्चन का लॉजिक समझ जाइए। आज के बाद एक भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा इस आधारित प्रश्नों में। ये क्वेश्चन पूरा देखिए। यह चैप्टर आपके आगामी एग्जाम के लिए काफी मस्ट है। यह चैप्टर आपके लिए काफी मस्ट है, इसलिए इस चैप्टर को नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। समझ गए? पूरा क्वेश्चन देखिए, सबसे अलग और सबसे फास्ट। आप समझ गए? चलिए क्वेश्चन हम सब देखते हैं। क्वेश्चन में क्या है, अब जैसे क्वेश्चन सबको देखिए, एक एक करके देखेंगे, हर एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। जैसे मेरे पास पहला नंबर क्वेश्चन ये रहा। पहला नंबर क्वेश्चन मेरा ये रहा। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, एक सेकेंड। पहला नंबर क्वेश्चन मेरा है, 3 व्यक्तियों की औसत आयु 33 वर्ष है। क्या बोल रहे हैं, एक एक करके बताएंगे हम, 0 से हाई तक चलेंगे, लेकिन क्वेश्चन एक एक करके देखिए। 3 व्यक्तियों की औसत आयु कितना वर्ष है, 33 वर्ष है। अब बताइए 33 वर्ष आयु का योग है कि औसत आयु है? तो दे दिया औसत आयु। क्या है, औसत आयु। औसत आयु और आयु के योग में क्या अंतर है? यदि आयु का योग रहता तो 33 साल होता। तीनों का आयु कितना साल पूरा जोड़ के, 33 साल। लेकिन औसत आयु है तो 33 है औसत आयु। कितना का, 3 का, तो हो गया 33 या 99। उन तीनों के आयु का योग कितना हो जाएगा, 99। कितना हो जाएगा, 99। उनका आयु 2:3:4 के अनुपात में हो तो सबसे बड़े का। अब इन तीनों में से रेशियो दिया 2:3:4, तो इनमें सबसे बड़े की आयु पूछा है। तो आप कुछ नहीं करेंगे, 99 इंटू सबसे बड़ा इसमें 2 है, 3 है कि 4 है, तो सबसे बड़ा कौन है, 4 है, गुने 4। अब बटा क्या करेंगे, सबको जोड़ करके नीचे में देंगे। 2 3 5 4 9, 9 से यहां भागा देंगे। 11 9 99, तो 11 चौके कितना, 11 चौके कितना साल, 44 साल। 11 चौके कितना साल, 44 साल। सबसे छोटे का पूछता तो क्या करते, 99 गुने 2 अब बटा 9। समझ गए? तो ये एकदम 0 से बेसिक है। आगे चलिए एक एक करके समझ में आएगा। पेन कॉपी जहां आप सब यूज करते थे वहां पेन कॉपी का यूज नहीं होगा। क्वेश्चन देखिए एक एक करके। जैसे मेरे पास 2 नंबर ये क्वेश्चन रहा, मां और बेटे की उम्र का आयु अनुपात 7:3 है। मां और क्या दे दिया है, मां और बेटे की। 2 नंबर क्वेश्चन ये है, मां और बेटे की उम्र का अनुपात 7:3 है। यदि इनके उम्र का योग कितना साल है, 60 साल है। तो मां और बेटा का आयु कितना है, 7:3 है। इनकी आयु का योग कितना साल है, 60 साल है। बात समझ गए? इनकी आयु का योग दोनों मां और बेटा दोनों मिला के इनका आयु का योग कितना साल है, 60 साल। ये बोलता औसत आयु 60 साल, तो 60 को औसत आयु रहता तो मां और बेटा 2 से गुना कर देते, 120 हो जाता। लेकिन आयु का योग दे दिया है 60, तो 60 ही रहा। तो उनके उम्र के बीच कितना अंतर है, बोल रहा। अब इन दोनों के मां और बेटे की उम्र के बीच कितना अंतर है, तो अक्सर स्टूडेंट्स क्या निकालेगा, मां का आयु 60 गुने, मां के लिए हो गया 7 बटा 10 मां का। कुछ स्टूडेंट्स मां के बाद बोलेगा सर बेटा का भी निकाल लीजिए। 60 गुने बेटा के लिए कितना होगा, 3 बटे 10। अब ये सब इतना काम नहीं कीजिएगा। अब क्या होगा, अब स्टूडेंट्स बोलेगा सर 0 से 0 काटेंगे, 7 छक्के हो जाएगा 42। मां का आयु 0 से 0 काटेंगे, 6 3 18। तो अब आयु का अंतर के लिए इन दोनों को माइनस कर देगा तो आंसर आ जाएगा 24 साल। मां और बेटे के आयु का अंतर कितना साल, 24 साल। लेकिन बना तो ली है, लेकिन ये स्टेप आपका गलत है, ये स्टेप नहीं करना है। तो क्या करना है, 60 साल है और मां और बेटे के आयु का अंतर पूछा है, तो यहां अंतर देखिए, यही ऊपर यही अंतर, रेशियो का ही अंतर देखिए। 4 और 3 का अंतर, सॉरी 7 और 3 का अंतर कितना है, 4 अब बटा 7 3 10, बस यही हो गया। 6 चौका 24, 6 चौका कितना, 24। इतना काम से बेहतर क्या होगा, यही अंतर निकाल करके काम कर लीजिए, आंसर आपके हाथों में। समझे? चले 3 नंबर क्वेश्चन हम सब देखते हैं। 3 नंबर मेरा क्वेश्चन ये रहा। 3 नंबर में है कि स्त्री तथा लड़की की उम्र का अनुपात 4:5 है। उनके उम्र का योग कितना साल है, 81 साल है।
अब 4:5 है, इनके उम्र का योग कितना साल है? 81 साल है। 9 साल बाद इनकी उम्र का अनुपात क्या होगा? कितना साल बाद का पूछा है? 9 साल बाद का। तो पहले देखिए स्त्री और लड़की की उम्र का अनुपात कितना है? 4:5 है। इनकी उम्र का योग कितना है? 81 है। 9 साल बाद का अनुपात पूछा, तो सबसे पहले प्रेजेंट निकाल लीजिए, अभी एज कितना है। तो अब बताइए स्त्री का निकालेंगे, यदि स्त्री का निकालेंगे तो स्त्री के लिए क्या होगा? 81 गुने क्या दे दिया है? 4/9, 9 नमे 81, इसका स्त्री का हो जाएगा 36 साल। और लड़की का पूछे तो 81 गुने कितना? 5/5 4 9, 9 नमे 81, 9 पंचे 45 साल। कितना साल? 9 पंचे 45। एगो का निकल गया 36 साल, दूसरा का निकल गया 45 साल, वर्तमान आयु। लेकिन 9 साल बाद का अनुपात पूछा है ना, इसमें भी 9 जोड़ देंगे, इसमें भी 9 जोड़ देंगे। यदि इसमें 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 45 45, और 45 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 54। हो तो गया। अब रेशियो तो निकाल सकते हैं ना आप। रेशियो कैसे निकालेंगे? इसको काटिए, 9 से काटेंगे 9 पंचे 45, 9 छाके 54। इसका आंसर हो जाएगा 5:6। रेशियो क्या हो जाएगा? 5:6। तो इसको आराम से एक एक करके निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन आगे देखिए ना, आगे देखिएगा और मजा आएगा। क्वेश्चन देखिए, जैसे मेरे पास 4 नंबर क्वेश्चन ये रहा। कमल तथा शंभू की उम्र का अनुपात 7:4 है। उनके उम्र का योग कितना साल है? 44 साल है। अब बात समझ गए? कमल और शंभू का उम्र का अनुपात क्या है? 7:4 है। इनके उम्र का योग कितना साल है? 44 साल है। और क्या बोल रहे हैं मालूम है? 8 साल बाद इनका पूछा है, जो अभी जस्ट बताया, इसी टाइप का क्वेश्चन है। 8 साल बाद इनका आयु का अनुपात क्या होगा? तो ये क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे। 4 नंबर का आंसर आप सब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा। समझे कि नहीं? चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम सब। अब यहां क्वेश्चन गौर से सुनिएगा। अब यहां थोड़ा है, चंद्रिका और गोमती की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? 4:5। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का योग कितना हो जाए? 80 होगा। तो जब ऐसा देखिएगा क्या, कोई किसी व्यक्ति का रेशियो वर्तमान है, लेकिन एज जो है ना बाद वाला हो या पहले वाला हो। तो यहां क्वेश्चन देख लीजिए, चंद्रिका और गोमती की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? 4:5 है। अब बताइए एक सेकेंड, वर्तमान आयु का अनुपात है वर्तमान, लेकिन क्या दिया? 4 वर्ष बाद इनकी आयु 80 हो जाएगी, या 80 होगा। 4 वर्ष बाद, इसका लो आयु दिया है बाद, अनुपात दिया है वर्तमान। तो हमको ना कि एज पे रेशियो निकालेंगे, मींस हमको अनुपात पे आयु निकालना। अनुपात जैसा हो वैसा ही आयु निकालिएगा। यदि अनुपात पहले का तो आयु भी पहले का निकाल लीजिएगा, यदि अनुपात बाद का तो आयु भी बाद का निकाल लेंगे। बात समझ गए? अब यहां दिया है क्या? अब अनुपात क्या है? वर्तमान अनुपात। तो वर्तमान अनुपात क्या है? 4:5, ये है ना। अब बताइए, तो इसका वर्तमान अनुपात, तो वर्तमान आयु भी हमको चाहिए। बात समझ गए? वर्तमान आयु भी चाहिए। वर्तमान आयु क्या चाहिए? 4 वर्ष बाद 80 होगा, तो 4 वर्ष बाद 80 होगा, तो इसका मतलब अभी तो 4 साल पीछे। तो 4 साल बाद आपका एज 20 साल, तो अभी कितना? तो 4 साल माइनस करेंगे तो 16 साल। इसमें दोनों का, चंद्रिका और गोमती दोनों का 4 साल बाद योग हो जाएगा 80। तो 4 यहां नहीं घटाएंगे 80 में। 80 में कितना घटाएंगे? 4 और 4 8, क्योंकि 4 साल बाद ये भी और 4 साल बाद ये भी, तो 4 4 8 वर्ष बाद 80 होगा। तो इसका प्रेजेंट में कितना हो जाएगा? 72 साल। इसका ये वर्तमान, तो ये भी वर्तमान। निकाल लिए हम। तो क्या दे दिया है? तो इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो सबसे पहले कुछ काम नहीं करना है। इसकी आयु का अनुपात पूछे तो सबसे पहले 72 पे तोड़ लीजिए। तो हम 72 पे तोड़ेंगे, 72 × 4/9, एक हो जाएगा 72 × 5/9। एक होगा चंद्रिका का, एक होगा गोमती का। बात समझ में आ रहा है ना? 9 8 72, एगो हो जाए 8 चौका 32, 72 में एगो 32, तो एगो हो जाएगा 40। नहीं हो काटेंगे तो काम समझ गए। और क्या दिया? इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? अब इनकी आयु का अनुपात पूछा है, तो अब बताइए
इसका लो ये वर्तमान है तो बाद वाला का पूछता होगा आयु का अनुपात है, तो बाद कितने साल, 4 साल, इहो में 4 जोड़ देंगे, इहो में 4 जोड़ देंगे, तो 32 में 4 जोड़ेंगे हो जाएगा 36 अनुपात 44। काटेंगे 4 से, 4 9 में 36, 4 से काटेंगे 11 चौका 44, रेशियो हो जाएगा 9 अनुपात 11। क्या हो जाएगा आंसर, 9 अनुपात 11। तो हम आपको इतना काम किए हैं, यदि आप फास्ट बनाना चाहते हैं तो ये काम नहीं हो कीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा। जब एगो का 32 साल 72 में, तो दूसरा का कितना साल, 40 साल, और आयु का अनुपात पूछा है तो 4 साल बाद, यानी कि पहले का वर्तमान है तो 4 साल बाद का अनुपात 4 साल जोड़ देंगे, निकाल देंगे हमसे। आगे क्वेश्चन देखिए, आपका 6 नंबर क्वेश्चन ये रहा, अरुण भूषण से उतना ही छोटा, जैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसको, अरुण भूषण से उतना छोटा है जितना वह अनिल से बड़ा है। अरुण किससे छोटा है, अरुण जो है ना किससे छोटा है, भूषण से, तो भूषण से कौन छोटा है, अरुण छोटा है। जितना वह अनिल से बड़ा है, जितना वह किससे बड़ा है, अनिल से बड़ा है। गौर से सुनिएगा, अरुण भूषण से उतना ही छोटा है जितना कि अनिल से बड़ा है। यदि इसका रेशियो 1 देंगे तो इससे 1 बड़ा होगा 2 और ये हो जाएगा 3। इससे 1 रेशियो कम है और इससे 1 रेशियो ज्यादा है, इससे 1 रेशियो कम है और इससे 1 रेशियो क्या है, ज्यादा है। इसका रेशियो हुआ 3 अनुपात 2 अनुपात 1। आगे पढ़िए, यदि भूषण और अनिल की आयु का योग 58 साल है, भूषण और अनिल, तो भूषण मेरा ये हो गया, अनिल मेरा ये हो गया, तो इन दोनों का आयु का योग 58, तो कितना बराबर 58, 3 बराबर 1 बराबर कि 4 बराबर, तो आयु का योग 58 है तो रेशियो का भी योग होगा 3 1 4, 4 योग बराबर कितना हो जाएगा 58। तो 58/4 इंटू अरुण की आयु क्या होगी, तो अरुण इसमें ये है, तो अरुण इक्वल टू 2 से क्या करेंगे हम सब गुना, हो गया। इसका काम इसी पे काम कर लीजिएगा, 2 दूना 4, 29 दूना 58। इसका मतलब अरुण की आयु कितना साल होगा, 29 साल। कितना साल हो जाएगा, 29 साल। तो बस ये सेट हो गया ना, काम बन जाएगा। अरुण भूषण से उतना ही छोटा है तो भूषण से उतना ही छोटा है, नीचे है, छोटा है तो नीचे है। जितना अनिल से बड़ा है तो ये बड़ा होगा तो ये ऊपर, तो अनिल हो जाएगा नीचे। यदि इसका 1 रेशियो दें, इसको 2 तो इसको 3, इससे 1 बड़ा है इससे 1 छोटा है, इसी पे तो काम बन गया। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिर यही क्वेश्चन आपका 8 नंबर में है, 7 नंबर, सॉरी 8 नंबर हो गया आपका। 7 नंबर क्वेश्चन ये रहा, राकेश राजेश से उतना ही छोटा है। राकेश किससे छोटा है, राजेश से उतना ही छोटा है जितना वह मुकेश से बड़ा है। जितना वह किससे बड़ा है, मुकेश से बड़ा है। तो राकेश जो है ना राजेश से उतना ही छोटा है। किससे छोटा है, राजेश से छोटा। तो राजेश से छोटा, तो राजेश के नीचे जाएगा कौन, राकेश। राकेश राजेश से उतना ही छोटा है जितना कि मुकेश से बड़ा है। उतना ही छोटा है जितना कि मुकेश से कौन है, बुरा है, बड़ा है। इससे छोटा है और इससे बड़ा है। यदि इसका रेशियो 1, इसका 2, इसका 3, तो उतना उतना हो गया ना, इससे 1 बड़ा, इससे 1 छोटा। तो आगे क्या दिया, यदि राजेश और मुकेश की आयु का योग 48, राजेश और मुकेश, तो ये और ये, इनका योग 48, 3 1 4, 4 बराबर 48। तो 48 का बट्टा क्या हो जाएगा 4 इंटू राकेश की आयु पूछा है, राकेश इक्वल टू कितना 2 से गुना करेंगे, 12 चौका 48, तो 12 दूना कितना साल, 24 साल। इसका आंसर कितना साल होगा, 24 साल। आ रहा है समझ में कि नहीं? यदि आया हो तो 8 नंबर का आंसर आप सब कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। इसका आंसर क्या होगा, बात समझ गए? इसका आंसर आप सब कमेंट बॉक्स में भेजिएगा, इसका आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम सब। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप सब एक्स वाई मानते होंगे, ना इसमें एक्स मानना है ना वाई मानना है, सीधा ठोक देना है। क्वेश्चन समझ जाइए। अमर और अंजलि की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, 2:3। 3 वर्ष बाद, तो अक्सर स्टूडेंट्स क्या करेगा 2x 3x, आपको ये सब काम नहीं करना है,
सबसे इजी में बनाना है। अमर और अंजलि की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। 3 वर्ष बाद, कितना वर्ष बाद? 3 वर्ष। क्वेश्चन एक बार लिख लीजिए, इनका आयु का अनुपात था 2:3। कितना अनुपात? 2:3। कितना साल बाद? तो 3 साल बाद। इनकी आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? 3:4 हो जाएगा। तो अमर की वर्तमान क्या होगा? तो ये अमर, फर्स्ट वाला अमर है और ये अंजलि है, ठीक है। तो इसमें कुछ काम नहीं करेंगे, कितना साल बाद या पहले, पहले उसको उठा लीजिए। 3 साल बाद, तो 3 खींच लीजिए, इनटू इन दोनों का अंतर। 3 साल बाद क्या होगा? 3:4। तो 3:4 होगा, तो इनका अंतर कितना है? 3 और 4 का अंतर कितना है? 1 है। बट्टा क्या करेंगे अब कोना कोनी गुना कीजिए, रेशियो का गुना कोनी। 4 दूना 8, 3 तिया 9, यहाँ 3 तिया 9 और 4 दूना 8, अंतर कितना होगा? 1 का। अंतर कितना का हो गया? 1 का। अंतर जितना दे देंगे, इनटू क्या पूछा है? अमर का वर्तमान, तो अमर इक्वल टू फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाला अमर कितना है? 2 से गुना कर देंगे। ये 1 से 1 कट गया, 3 दूना कितना साल? 6 साल। 3 दूना कितना साल? 6 साल। तो आप सब ना x मानिएगा ना y मानिएगा, सीधा देखेंगे कितना साल बाद या कितना साल पहले। समझ गए? नेक्स्ट आप सब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट हम सब देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन मेरा ये रहा। 6 साल पहले कमल और सुरेश की आयु का अनुपात क्या है? 6:5। 6:5 कब? 6 साल पहले। 4 साल बाद ये होगा, तो 6 साल पहले 4 साल बाद, तो पहले से बाद में आएंगे तो दोनों आयु को जोड़ेंगे। यदि 6 साल पहले और 4 साल बाद, 6 साल पहले और 4 साल बाद, तो 6 साल पहले मेरा 10 था एज, आयु 10। 6 साल पहले मेरा 20 आयु था, तो 4 साल बाद कितना होगा? तो 6 साल पहले मेरा 20 था और 4 साल बाद पूछा, तो 6 4 10 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे? 10। कहने का अर्थ ये हुआ 6 साल पहले कमल और सुरेश की आयु का अनुपात क्या था? 6:5। 4 साल बाद, तो 6 और 4 कितना होगा? बीच में देंगे 10। 11:10 हो जाएगा। 11 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। होगी तो गया। कितना साल बाद या पहले का है? पूरा मिला के 10 साल, तो 10 साल इनटू क्या काम करेंगे? इनके रेशियो जो 10 साल बाद क्या हो जाएगा? इनका आयु का रेशियो ये होगा, तो इसका मतलब अंतर कितना का है? 1 का है। 1 बट्टा, अब क्रॉस गुना कीजिए। 11×5 = 55। बात समझ गए? इस कोना कोनी 11×5 = 55, 10×6 = 60। इसका अंतर कितना होगा? 5 कर देंगे। इतना काम कर सकते हैं। तो सुरेश की वर्तमान क्या होगा? तो सुरेश की वर्तमान, तो सुरेश इक्वल टू फर्स्ट वाला है, सॉरी कमल और सुरेश इक्वल टू सेकंड वाला 5 है, तो 5 से गुना करेंगे। 5 से गुना कर देंगे, 5 से 5 कटेगा तो आंसर हो जाएगा 10। लेकिन जो ये आयु का अनुपात है, तो अभी क्या है कि 6 साल पहले क्या है? तो 6 साल बिफोर क्या है? तो वर्तमान निकालने के लिए 6 साल क्या करेंगे हम? इसमें जोड़ देंगे। 10 6 कितना साल? 10 6 हो जाएगा 16 साल। कुछ आया समझ में कि नहीं? आ रहा समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां दे दिया ए और बी की वर्तमान आयु का योग कितना है? 110 है। वर्तमान आयु का योग 110 है। और क्या दे दिया? 20 वर्ष पहले इनकी औसत क्या दे दिया है? 11 में ए और बी की वर्तमान आयु का योग 110 है। 20 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 4:3 था। कितना पहले वाला अनुपात जो है वही रेशियो लेंगे। रेशियो क्या है? 20 साल पहले, तो आयु भी 20 साल पहले का लेंगे। रेशियो 20 साल बाद, तो आयु भी 20 साल बाद। रेशियो वर्तमान, तो आयु भी लेंगे वर्तमान। तो रेशियो के पीछे पीछे हमको भी चलना है। रेशियो पहले वाला हो तो आयु भी पहले वाला लेंगे। तो रेशियो 4:3 रेशियो जो था, तो ये अभी वाला नहीं है, 20 साल पहले वाला है। इसका मतलब 20 साल पहले वाला है, तो ये वर्तमान आयु है, तो इसको भी 20 साल पहले करेंगे। तो 20 साल पहले नहीं करेंगे, 20 दूना के 2 व्यक्ति है ना, 20 40 करेंगे पहले, तो 40 माइनस करेंगे तो इनका आयु उस समय कितना होगा? 70 हो गया काम। एक ही आयु उम्र क्या होगी? एक की उम्र क्या होगी? अब कुछ नहीं करेंगे, 70 गुने एक के लिए हो गया 4 अब बटा 7, 7 10 70, 10 चौका हो गया 40 साल। लेकिन यहाँ पूछ क्या दिया है? ये तो 20 साल पहले का घटना है। यदि एक की वर्तमान आयु निकालना है, इसमें क्या करेंगे? 20 साल क्या करेंगे? जोड़ देंगे। इक्वल टू कितना साल? 60 साल। आया समझ में? लास्ट क्वेश्चन देखते हैं सब। लास्ट क्वेश्चन देखिए कैसे बनाना है। हाँ, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। अक्सर स्टूडेंट्स 40 गुने 15, ये सब काम नहीं कीजिएगा, गुना भाग में समय लगेगा, समझ जाइए, ये सब काम नहीं करना है। एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। अगर अध्यापक की आयु सम्मिलित कर ली जाए तो औसत 1 वर्ष बढ़
ये सब काम नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। अगर अध्यापक की आयु भी मिला लिया जाए तो औसत 1 बढ़ जाता है। अध्यापक की आयु क्या है? तो जब किसी को आने से बढ़ जाए या घट जाए तो कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 1 बढ़ गया। तो जितना बढ़े कुल मेंबर से पहले वाले मेंबर से गुना करेंगे। 1 बढ़ रहा है तो 40 को 1 से गुना करेंगे, 40 से होगा। 1 बढ़ गया तो 1 बढ़ गया तो 15 साल था, 1 बढ़ जाएगा तो कितना? 16 हो गया। अध्यापक का आयु कितने साल मालूम है? 56 साल। अध्यापक का आयु कितना साल हो जाएगा? 56 साल। आज के लिए आप सब इतना ही रहने दीजिए, इसको बढ़िया से आप सब रिवीजन कीजिए। कहीं पर भी प्रॉब्लम आया हो क्वेश्चन नंबर कमेंट कीजिएगा, प्रयास करेंगे पुनः बताने का। और जितना नंबर क्वेश्चन दिए थे कमेंट में इसके आंसर बताइएगा, ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन बनाने का। चल मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर के।